जब वो मूर्ति बनाते हैं तो वो अछूत नहीं होती मूर्ति। अछूत कौन बनाता है? पंडित बनाता है बैठ के, या हमारा प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, या कोई नेता बना रहा है? कोई नहीं बना रहा ना, अछूत ही बना रहा है ना, कुम्हार बना रहा है। जब तक ये कमेरा वर्ग शोषित रहेगा, वंचित रहेगा, तब तक ये लोग राज कर पाएंगे, लुटेरा वर्ग। हाँ, लुटेरे हैं, लुटेरे। लुटेरे झूठ नहीं बोलेंगे तो लूटेंगे कैसे? और ये जनता, ये बेचारी जनता, इसको जितना भूखा रखेंगे उतने लुटेरा राज करेंगे। कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का आदमी निषेध है। आप बताओ, मंदिर प्रवेश में क्यों है भाई? मंदिर प्रवेश में अगर वो एक साथ किसी को मानते हैं, एक समान मानते हैं, तो मंदिर में ऐसा क्या रखा है? अछूत है, अछूत है। हाँ, जब वो मूर्ति बनाते हैं तो वो अछूत नहीं होती मूर्ति। अछूत कौन बनाता है? पंडित बनाता है बैठ के, या हमारा प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, या कोई नेता बना रहा है? कोई नहीं बना रहा ना, अछूत ही बना रहा है ना, कुम्हार बना रहा है। जब उसमें हो जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा तो इनके कहने से हो रही है ना, वैसे तो कोई नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल लो तुम या कुछ भी डाल लो, लेकिन वो पढ़ाई तो नहीं करवा। क्या ज्ञान दे रही है आप बताओ जरा? कोई ज्ञान नहीं दे रही ना। तो ये सब दिखावा है, पाखंड है। हमें इस पाखंड को ही दूर करना है। हमें अपने लोगों के समाज को ये बताना कि शिक्षा आपकी जरूरी है, पाखंड और मंदिर जरूरी नहीं है। धन्यवाद। मैम, जो आपकी आज जो मांग है आरएमआर कर्मचारियों को लेकर और उन सब को लेकर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं मुझे। देखो, जितने भी ये जो हमारे जो ये मजदूर आदमी हैं, इनको कोई परमानेंट तो कोई दे नहीं रहा है जी। परमानेंट होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? चाहे वो कहीं का भी, किसी भी ऑफिस का आदमी हो, कि एमसीडी का हो या किसी और का हो, इनसे क्या है कि एक तो उनकी पेंशन नहीं बनती है, और उनसे आधे से ज़्यादा कम मजदूरी में काम कराया जा रहा है। आप अगर किसी बच्चे की शिक्षा, किसी के 2 बच्चे भी हैं, तो आपको बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि परमानेंट हमारे लोग आए नौकरियों में, जिससे अपना उनका उच्च स्तर हो, पढ़ने का भी, बच्चे को पढ़ाने का भी, अच्छे स्कूल में सिखाएं। लेकिन एक चीज़ मैंने मैम देखी है कि कभी भी किसी डीएम, एसपी और ये कलेक्टर वगैरह की सैलरी नहीं रोकी जाती है। सैलरी अगर कभी रुकती है तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की रुकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सफाई कर्मचारी क्या है कि एक गरीब आदमी है, उसको इन्होंने इस तरह से पाखंड में डाल रखा है कि वाल्मीकि राम के भक्त थे और उन्होंने रामायण रची है, इसीलिए जो है उनको पागल बना रखा है। राम के हैं या नहीं है, लेकिन उन्हें झाड़ू थमा दिया, और वो झाड़ू इतना गंदा काम है। हम ये कहते हैं कि दूसरे कंट्री में भी तो ये गटर और नाले साफ होते होंगे, मशीन से ही होते होंगे, वहाँ तो कोई नहीं गटर में उतर के मरता। इन गरीब बच्चों को, गरीब आदमियों को गटर में उतारते हैं, वो मर जाते हैं। उनके लिए कोई वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, इलाज का कुछ प्रबंध। लेकिन पैसा तो दे दिया जाता है ना, करीब 50 लाख के आसपास जो है वो दे दिया जाता कोई है। 50 लाख नहीं देता। सरकार कहती है कि हम कहने को तो वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन कोई उनको नहीं देता। ये सब इनको बहकाने वाली बात है, कोई नहीं देता। कि कोई यहाँ पे, पहली बात है कि कितने लोग तो ऐसे हैं मजदूर जो बाहर के स्टेट के हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हमारा बंदा मर गया नहीं मर गया, कहाँ देने जा रही है, कोई उनका एड्रेस नहीं होता, कोई उनका आधार कार्ड नहीं होता, तो कौन आदमी देने जा रहा है उनको? कोई नहीं देने जाता। ये सब इनके कहने की बातें हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि भाई जो भी लोग हैं वो परमानेंट बने। ऐसे लोग जो आधे अधूरे, क्या है, तनख्वाह मिलती ही नहीं है उनको, 6-6 महीने नहीं मिलती है, तो उनका गुजारा कैसे होगा? वो बेचारे सड़कों पे ही आएंगे ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारा समाज भिखारी बने। ठीक है, धन्यवाद। भी चुनाव आप करा लीजिएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री आ जाएं, चाहे केजरीवाल जी दोबारा जो है आपके मुख्यमंत्री बन जाएं, समस्या जो है दूर नहीं होगी। क्योंकि जब तक ये कमेरा वर्ग शोषित रहेगा, वंचित रहेगा, तब तक ये लोग राज कर पाएंगे, लुटेरा वर्ग। और जिस दिन इनको हक अधिकार मिल गए तो लुटेरों का तो राज ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कैसे इनको अधिकार मिल जाएंगे? लुटेरे हैं सरकार में जो बैठे। बिल्कुल लुटेरे हैं। आपने देखिए ना, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला कितनी तरक्की कर रहे हैं एकदम से, और ये लोग कह रहे हैं भाई हमें तो जो है 90 दिन के बाद, मतलब इनके बच्चे 90 दिन खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है 365 दिन के बाद इनके जो है बच्चे उस 90 दिन के खाने को पचाएंगे।
है ना। और नेता के लोग, नेताओं के बच्चे, वो तो जो है ना जो है उनके लिए तो 5 साल में नेता लोग इतना उनकी 5 पीढ़ियों तक का जोड़ के चले जाते हैं। तो उनके बच्चे तो इतने भूखे रहते हैं बेचारे, इतने कुपोषण के जो है ना शिकार रहते हैं बेचारे, शिक्षा से वंचित रहते हैं कि उनको तो नेता बनते ही धन जो है लूटने की जो है सारी नीतियां बनानी पड़ती है। और ये जो कमेरा वर्ग है, इनको तो बस 90 दिन का रोजगार दो, इनसे इनकी चमड़ी इतनी मोटी मोटी इनकी खाले हैं, इनसे काम कराओ और इनको निचोड़ो और जो है फिर अपने बच्चों को ये ताकि खिला सके। बेचारे जो है वो पतले से हैं बेचारे, जो है वो जो है ना पोषण रहित हैं बेचारे, अशिक्षित हैं बेचारों के पास रोजगार नहीं है। तो इसीलिए जो है इनको रोजगार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार कोई ज़रूरत समझती नहीं है। सरकार कहाँ जरूर समझती है, वो तो अभी देख रही है, कोई देवी देवताओं की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि करेंसी पे वो लगाइए गणेश लक्ष्मी की फोटो, तो उन्हें कहाँ मतलब है किसी का रोजगार। केजरीवाल एक नंबर धोखेबाज, जिसने कहा मैं अंबेडकर को मानता हूँ। अगर अंबेडकर को मानता है तो तुझे लक्ष्मी गणेश कहाँ से याद आ गई? ठीक है, इसी तरीके की दोहरी नीति शिक्षा के साथ हमारे देश में खेली जाती है। इसी प्रकार की दोहरी नीति हमारे कर्मचारियों के साथ जो है चली जाती है। इसी प्रकार की दोहरी नीति हमारे सारे विभागों में चली जाती है। तो हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, सबूत आपके सामने है कि अंबेडकर की फोटो पीछे लगाओ और उसके विचारों को मानो नहीं। तो मतलब हमारे लोगों का तो इन्हें वोट चाहिए होती है। समाज का एक नेता एक कबूतर पकड़ लिया और सारे समाज के वोट ले लिए और फिर उनकी नौकरी भी खा जाओ, उनकी शिक्षा का बजट भी खा जाओ, उनका स्वास्थ्य का बजट भी खा जाओ, उनका जो है सारे हक अधिकार खा जाओ। ये नेताओं की पॉलिसी रहती है। कह रहे हैं सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अगर गणेश लक्ष्मी की फोटो लग जाती है नोट पर तो। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि केजरीवाल जी अपने बेटा और बेटी को इंजीनियर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, एक मंदिर खोल के अपनी बेटी और अपने बेटा को बिठा दो वहां पर। अगर वो बैठ जाएंगे तो हम लक्ष्मी गणेश को मान जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी हमें ये एफिडेविट दे कि वो पढ़ेगी नहीं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा ही करके लक्ष्मी कमाएगी, धन कमाएगी, तो हम माने भी। केजरीवाल तो शिक्षा का बड़ा डंका पीट रहे हैं दुनिया में जाकर, दिल्ली में क्यों मर्ज कर रहे हैं? देखिए, आपके पास कैमरा, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास जो है जनता को जागरूक करने की सारी सुविधाएं हैं। सोनिया विहार के स्कूल में चले जाओ, पुष्टा 5 में एक स्कूल में 12,000 बच्चे, इवनिंग में जो है 5500 लड़के, मॉर्निंग में जो है 6,000 के करीब लड़कियां। 9वीं की लड़कियों के लिए बैठने के लिए क्लासें नहीं है, वो जाती हैं B1 यमुना विहार के स्कूल में पढ़ने के लिए रोज। और 6ठी 7वीं की लड़कियां जो है 2.5 घंटे सुबह पढ़ती हैं, फिर दूसरे लंच के बाद 2.5 घंटे 9वीं और 11वीं के बच्चे आके पढ़ते हैं। तो 2.5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। अगर ये वाला मीडिया दिखा दे, ये बड़े बड़े चैनल उसी स्कूल को ले पकड़ ले, तो मैं कह रही हूँ कि जनता को उसके केजरीवाल के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, मनीष सिसोदिया को उसके कॉलर से पकड़ के और सोनिया विहार के स्कूल में खड़ा करके, और तब पूछना चाहिए कि बता इस 60 कमरों में जहां प्रिंसिपल भी बैठता है, जहां पे क्लर्क भी बैठते हैं, वहां पे 12,000 बच्चा कैसे बैठ सकता है? तू हमें बिठा के दिखा एक दिन। कह रहे हैं पूरी दुनिया में जा रहा दिल्ली मॉडल एजुकेशन का। हाँ, लुटेरे हैं, लुटेरे झूठ नहीं बोलेंगे तो लूटेंगे कैसे? और ये जनता, ये बेचारी जनता, इसको जितना भूखा रखेंगे उतने लुटेरा राज करेंगे। इसीलिए ये लोग जो है चुनावों के दौरान में, एक काम वाली कहती है कि अब बीवी जी 1,000 का सिलेंडर, 40-45 रुपए का आटा कैसे खिलाएं? मैं कहा जब वोट आती है, वोट का टाइम आता है चुनाव का, तब तो आप एक सिलेंडर में 1,000 रुपए में अपनी वोट बेच देते हो। वो पैसा भी तो कहीं से निकालना है, वो पैसा तुम्हारे आटे में से निकलेगा, तुम्हारे तेल में से निकलेगा और तुम्हारे गैस सिलेंडर में से निकलेगा। मैंने कहा कि तुम जब तक चुनावों में आओ, नोट लो, जो ये बांट रहे हैं वो लो, क्योंकि टैक्स किसका है? कमेरे वर्ग का टैक्स है। काम कौन करता है? कमेरा वर्ग करते हैं। ऊपर वाले तो क्या करते हैं? ऊपर वाले तो ऑर्डर जमाते हैं, ओए 4th क्लास इधर चल पानी लेके आ मेरे लिए, ये फाइल क्यों नहीं गई इधर? और 3rd क्लास को कहते हैं क्यों नहीं ये काम किया, चलो जाके काम करो।
और वो तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, चाहे लेटरल एंट्री ले लो। केजरीवाल ने सारे लाला भर दिए बिना इंटरव्यू के, बिना रिटर्न एग्जाम के। और हमारा एक आध IAS गलती से लग भी जाए। रोमन सैनिका में एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मेरे समाज से आता है। उस बंदे ने क्या किया, छोटी उम्र में ही उसने एम से MBBS कर लिया, क्लियर हो गया उसका। उसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, छोटी उम्र में ही, फिर वो IAS भी बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। लेकिन आपको पता है छोटी उम्र में जो IAS बनता है उसे कैबिनेट में जो है फिर जो है स्थान देना पड़ता है, लेकिन वो बैकवर्ड कैटेगरी से OBC से है, इसीलिए उसे बहका के IAS से रेजिग्नेशन दिला के उसको कुछ और लालच दे के अन अकेडमी का जो है डायरेक्टर बना देंगे, ये करके उसकी वो पोस्ट खाली करवा दी, ताकि बैकवर्ड का, SC का, ST का कैबिनेट में जाना ही नहीं चाहिए, जहां पर योजनाएं बनती है लूट खसोट की, तो वहां पर हमारे आदमी को भेजा नहीं देते। बीजेपी पे भी विश्वास नहीं, अब केजरीवाल पे विश्वास, तो किस पे विश्वास करोगे? चुनाव है, MCD कब देगी? देखिए, अगर जनता बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़ दो आप, तो बहुत सारे कैंडिडेट हर वार्ड में खड़े होते हैं। जो आपका SC, ST, OBC जो आपका जानकार खड़ा हुआ है और जो पढ़ा लिखा है, मतलब समझदार है, दूसरों के लिए काम करता है, उसको वोट करो ना आप। जरूरी थोड़ा ना टीवी में देखे। पहले तो सारे पढ़े लिखे होते हैं, बाद में सारे भगवत गीता पढ़ते हुए नजर आते हैं वही। नहीं, देखिए आप एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात बताइए। समाज के लिए मैं एक परमानेंट शिक्षिका थी, 90,000 में तब ले रही थी जब मैंने नौकरी छोड़ी, तो आज तो पता नहीं कितनी तनख्वाह हो रही होगी मेरी। तो मैंने नौकरी छोड़ी, मैं तो भागवत गीता नहीं पढ़ रही, ठीक है। मैंने तो सारे चुन भी तो नहीं रही ना चुने। क्या महात्मा ज्योतिबा फुले, अच्छा महात्मा ज्योतिबा फुले को किसी ने MP MLA बनाया था? नहीं बनाया, लेकिन वो एक ऐसी क्रांति लेके आए, वो ऐसी शिक्षा की लौ इन्होंने जगाई कि आज मेरा SC ST महिलाएं पढ़ पा रही हैं। तो हमें क्रांति लानी है, हमें MP बने MLA बने ना बने, लेकिन वोट हमारी है, आज ना कल हमारे लोग समझेंगे और हमें जो है सत्ता हाथ में देंगे।